आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ते हैं तो इट इज एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये। ठीक है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एडिशन होता है ना। जैसे 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। तो प्लस ने क्या किया? दोनों को मिला दिया। निगेटिव से क्या होगा? 2 - 2 से आंसर 0 आएगा। तो माइनस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, राइट। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में इसी तरह बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, और इन बहुत सारे ऑपरेशंस में एक जो ऑपरेशन है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है इसका? डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये कैसे दिखाया जाता है। इसका जो शुरुआत है, तो ये शुरुआत कहाँ से होता है पहले इसको समझेंगे। ठीक है, इसका शुरुआत आखिर कहाँ से होता है पहले इसको समझना पड़ेगा। तो सब लोग इसलिए ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं। सबसे पहले ये मान के चलो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर x और y ग्राफ है, ठीक है, तो मान लो कि दिस इज योर x एक्सिस, x और y एक्सिस हमने कंसिडर कर लिए, और इसमें अगर हम ऐसा कंसिडर करें, एक मिनट, ये जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, तो इसमें अगर ये x और y एक्सिस जो कंसिडर किए हैं हमने, तो इसमें बेटे अगर हम कंसिडर करें कि यहां पर एक पॉइंट है ए, और यहां पर एक पॉइंट है बी। ध्यान दो, इस ए पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, अगर हम उसको कंसिडर करें तो ए का कोई ना कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट रहेगा, और उसी तरह उसका यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट रहेगा। उसी तरह बी के लिए भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। कहाँ पर? एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, है ना। यू आर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हमने वही किया। तो ये जो ए पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस है आपका, है ना। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ए पॉइंट का एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है x1, और y एक्सिस के ऊपर उसका डिस्टेंस है y1। उसी तरह b जो पॉइंट है, अगर इस b पॉइंट का x एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है वो अगर है x2, और y एक्सिस के ऊपर इसका डिस्टेंस है y2, ऐसा अगर हम मान लेते हैं। ठीक है जी। तो अब ये देखा गया कि जब आप इस तरह से कंसीडर करते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके ऊपर
हमने ए और बी 2 पॉइंट्स ले लिए। ए पॉइंट जिसका x1 y1 ये उसका कोऑर्डिनेट है, और एक बी पॉइंट कंसिडर कर लिया जिसका x2 y2 ये कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ we move from A to B, अगर हम A से लेकर B इस पॉइंट तक चले गए तो A से लेकर B तक जाने में हमारा जो x एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस चेंज हुआ तो वो कितना चेंज हुआ। तो मैं लिखूंगा कि चेंज इन x डिस्टेंस, x एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस मेरा बदला तो वो कितना बदला। तो यहां से लेकर मैं यहां तक पहुंचा, कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2 तक। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि मेरा जो डिस्टेंस बदला तो टोटल ये x1 था, ये टोटल x2 था, तो x2 में से अगर x1 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस मिलेगा x1 x2। तो ये बनेगा x2 माइनस x1। चेंज इन x डिस्टेंस जो होगा वो होगा x2 माइनस x1 होगा। ये सबको समझा है क्या? ये पहली बात कि हमारा जो डिस्टेंस बदला वो बदल गया x2 माइनस x1, इतने से बदला। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो अब अगर हम ऐसा लिखें, किसी को मैं लिख सकता हूं कि हमने x1 ये था और ये पूरा x2 था, कहां तक, तो x2 में से x1 को मैंने माइनस कर दिया। इसी को कहा जाता है चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। इसी को क्या कहा जाएगा, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट में कितना बदलाव आया, x2 माइनस x1, इतना बदलाव आया। ये तो हम समझ गए, ठीक है। अब हमें ये देखना है, इसको लिखा जाता है चेंज इस वर्ड को, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में dx। क्या लिखा जाता है, dx। तो ये जो dx होगा दिस इज नथिंग बट x2 माइनस x1, ठीक है। ये हुआ पहला। अब उसी तरह दूसरा, अब चेंज इन y डिस्टेंस या y कोऑर्डिनेट, y डिस्टेंस में कितना बदलाव आएगा, y2 माइनस y1 आएगा। तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे उसी को, डेल्टा या dy dy ये होगा y2 माइनस y1, ठीक है। dy बनेगा y2 माइनस y1, dy मतलब चेंज, dx मतलब चेंज, ठीक है। चेंज इन x, चेंज इन y। तो हम डिफाइन करते हैं जो डिफरेंशिएशन होता है बेटे, डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया जाता है dy बाय dx
dy बाय dx। इससे डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। हालांकि ये जो चेंज यहां पर दिखाया गया है, हालांकि यहां पर जो चेंज हमने दिखाया है वो चेंज बहुत बड़ा हमने दिखाया है, लेकिन यहां पर जो मतलब है इसका, ये dx जो है इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज। जनरली बहुत ही छोटे चेंज के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तो इसी को लिखूंगा मैं वेरी स्मॉल चेंज। ये बहुत ही छोटा बदलाव है, ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज। तो इसलिए ये स्मॉल d इंटू एक्स, ऐसे dx ऐसे इसको लिखा जाता है, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। So very small change in y upon very small change in x, this is called as differentiation। इसी को हम कहते हैं differentiation, ठीक है। और इसको लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं differentiation of y with respect to x। इसको कैसे लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे इसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, ये समझ में आया क्या सबके, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन डिफरेंशिएशन वाला ये जो ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन कब यूज होता है, तो चेंजिंग वेरिएबल्स के लिए, जहां पर y और x ऐसे दो चेंज होने वाले क्वांटिटीज हो। तो दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज बदलती जाती हैं, दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज बदलती जाती हैं, वो बदलने वाली क्वांटिटीज के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। लिख लिया आपने फटाफट, फास्ट हो गया, आगे बढ़े। yes. तो अगर मैं इसको लिख दूं, हमने पहले यहां पर लिख दिया कि भाई अपना डिफरेंशिएशन जो है, ये जो dy बाय dx जो हमने यहां पर लिख दिया, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में कितना बदलाव आया y में, y का बदलाव डिवाइड बाय x का बदलाव। सो ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है, और इसका फॉर्मूला हमने ऊपर यहां पर लिखा है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे यार, इसको तो हमने कहीं देखा देखा सा लगता है, क्यों भाई, 10th स्टैंडर्ड में इसको देखा देखा सा लगता है ना। यस सर। क्या है ये, बोलो। स्लोप ऑफ द लाइन। किसका फॉर्मूला है, स्लोप सर। स्लोप का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्लोप। इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देगा, बिल्कुल। स्लोप को डिनोट करते हैं हम m से, यस और नो।
तो इसका Yes, sir. मतलब एक इम्पॉर्टेंट Yes, पॉइंट sir. आ गया कि differentiation gives the slope, है ना। डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, स्लोप को देता है। स्लोप का और एक फॉर्मूला होता है, क्या आपको पता है स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? और एक स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है कि अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है मान लो, और एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर अगर हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, मान लो कि हमने इस तरह का एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लिया, तो इस लाइन का स्लोप अगर आपको ढूंढना है तो उसका एंगल ढूंढिए। तो स्लोप को लिखा जाता है tan थीटा से। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan, इससे स्लोप को लिखा जाता है। तो स्लोप का एक दूसरा फॉर्मूला बन गया tan थीटा, ठीक है। तो इसकी मदद से हम अभी लिख सकते हैं कि आपका dy बाय dx इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज इक्वल्स टू स्लोप विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, जो किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, इसको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना कि dy बाय dx जो डिफरेंशिएशन है वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, या फिर उसी का दूसरा फॉर्मूला होता है tan थीटा। क्या यहां तक सबके समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. वेरी नाइस, लेट्स प्रोसीड। लिख लिया, फास्ट लिख लो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप स्लोप ढूंढ रहे हो, dy बाई dx जब आप ढूंढ रहे हो तो आप उस चीज का स्लोप ढूंढते हो या फिर उसका tan थीटा ढूंढते हो, राइट। तो चलिए अब इस डिफरेंशिएशन को हमें और भी डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम इसको। लेकिन उससे पहले आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे। पहले इसका एक जरूरी कॉन्सेप्ट है, ये जरूरी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फंक्शन। पहले हम पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है। जैसे डे टू डे लाइफ में हम फंक्शन इस वर्ड को यूज तो करते ही है, ऐसा और ना, है ना। तो अपने डे टू डे लाइफ में यार फंक्शन क्या होता है? आज हमारे घर में फंक्शन है, क्यों भाई? आज हमारे घर में फंक्शन है, तो फंक्शन मतलब क्या होता है आखिर, बोलो। देखो, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। फंक्शन, फंक्शन मैथमेटिक्स में, इन मैथमेटिक्स इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप। मैथमेटिक्स में फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशन। फंक्शन इज अ मैथमेटिकल relation between the variable, between the variable quantities या variables, ठीक है।
तो वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं? वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई, है ना, जैसे एक्स और वाई को वेरिएबल्स मानते हैं हम, या फिर कोई भी ले सकते हो आप, ए बी सी डी जेड तक कुछ भी ले लो, ये सारे वेरिएबल्स है। ठीक है, ये सारे क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो बदलते हैं, जिनका वैल्यू बदल सकता है। जो लोग बदलते हैं उनको वेरिएबल कहा जाता है, बस आसान सी बात है। ठीक है भाई, जो लोग बदलते हैं उनको वेरिएबल कहा जाता है। एक्स बदल सकता है, वाई बदल सकता है, जिसका वैल्यू बदल सकता है उसको वेरिएबल कहा जाता है, नहीं तो कांस्टेंट होगा वो अगर वेरिएबल नहीं है तो। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा y इक्वल्स टू 2x, अगर मैंने लिखा भाई y इक्वल्स टू 2x, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस y ने और x ने आपस में समझौता कर लिया। y ने और x ने आपस में समझौता कर लिया कि जब x का वैल्यू बदलेगा तो y का भी वैल्यू बदलेगा। क्या समझौता कर लिया? कि जब x का वैल्यू बदलेगा तो y का भी वैल्यू बदलेगा, है ना। तो x बोला कि x क्या बोलेगा, जब मेरा वैल्यू 1 रहेगा बेटा तब y तेरा वैल्यू रहना चाहिए 2 इंटू 1 विच इज 2। x ने बोला कि भाई मेरा वैल्यू जब 5 रहेगा तब y का वैल्यू कितना रहना चाहिए, 5 इंटू 2 10। ये समझा? दोनों ने आपस में एक रिलेशनशिप बना लिया दोनों में क्या है? एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता बना लिया आपस में, है ना। जैसे फंक्शन हॉल होते हैं ना बेटे, फंक्शन हॉल होते हैं। फंक्शन हॉल में क्या होता है? फंक्शन हॉल में शादी होता है, जी नहीं आजकल तो शादी अलाउड ही नहीं है कोविड-19 के कारण, है ना। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशनशिप, है ना। तो फंक्शन हॉल में क्या होता है? शादी होता है। शादी में क्या होता है? एक रिश्ता तय होता है ना। तो दो लोग आपस में एक रिश्ता तय कर लेते हैं कि मैं हस्बैंड रहूंगा तू वाइफ रहेगी, क्यों भाई, है ना, एक रिश्ता बन गया ना। तो ये जो रिश्ता है, रिश्ते में सौदा कर लेते हैं कि भाई चलो मैं जाके जॉब करूंगा, तू अगर जॉब करना है तो तू जॉब कर ले, नहीं तो तेरे को घर पे खाना बनाना है तो खाना बना ले। एक रिलेशनशिप है ना। तो फंक्शन इज अ रिलेशनशिप, दोनों ने आपस में समझौता कर लिया, एक रिश्ता बना लिया। इसको लिखा जाता है, इस रिश्ते को लिखने का एक तरीका है, इसको लिखा जाता है y इक्वल्स टू फंक्शन f ऑफ x, ब्रैकेट में x लिखा जाता है, और इसको पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाएगा इसको? y इज फंक्शन ऑफ x। कैसे पढ़ा जाएगा इसको? y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये समझ में आया? तो इस तरह से कोई भी रिश्ता हो सकता है। देयर कैन बी अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ऐसे बहुत सारे टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ एग्जांपल्स देके समझाता हूं। जैसे हो सकता है y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर, तो दोनों ने आपस में रिश्ता बना लिया ना, आपस में समझौता कर लिया। क्या समझौता है? कि x ने बोला कि जब मेरा वैल्यू 1 रहेगा तब तेरा वैल्यू 1 का स्क्वायर रहना चाहिए, जब मेरा वैल्यू 2 रहेगा तो तेरा वैल्यू 2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये स्क्वायर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इसको स्क्वायर फंक्शन कहा जाता है। ठीक है। उसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है तो रूट फंक्शन है, रूट फंक्शन कहा जाता है इसी को।
है ना, आपस में एक रिलेशनशिप बना दिया दोनों ने। उसी तरह से y इक्वल्स टू अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये भी एक फंक्शन हो जाएगा। उसी तरह से y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये भी एक रिलेशनशिप है। या फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय रूट x, ये भी एक रिलेशनशिप है। ऑल दीज आर फंक्शंस। सबके समझ में आ रहा है ये? इस तरह से रिलेशनशिप, जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनती है, इसी को कहा जाता है फंक्शन। क्या ये सबको समझ में आया? लिख लिया आपने? जब हम लिखते हैं कि अगर मैंने लिखा, अब फंक्शन तो क्या है समझ में आ गया। जब मैं लिखता हूं कि y इक्वल्स टू 2x, अगर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, y इक्वल्स टू 2x अगर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो अब इसका एक ग्राफ बनेगा ना, इसका कोई ना कोई तो ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ बनेगा x और y एक्सिस के ऊपर, तो इस ग्राफ को ड्रॉ करना तो हम भली बात ही जानते हैं, ठीक है। और वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसका हम डिफरेंशिएशन ढूंढ सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या ढूंढ सकते हैं हम? इसका डिफरेंशिएशन ढूंढ सकते हैं। और ये जो डिफरेंशिएशन ढूंढेंगे हम, उसको लिखा जाएगा dy बाय dx। तो अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो सकता है, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। क्यों भाई? अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। तो अब मैं आपको डिफरेंशिएशन किस तरह से काम करता है, डिफरेंशिएशन को कैसे हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और हाउ differentiation as ब्लैक बॉक्स, एक ब्लैक बॉक्स की तरह मैं आपको इसको पढ़ाने वाला हूं। तो ये ब्लैक बॉक्स क्या है, इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले अभी आप एक काम करिए, आप लोग रिजॉइन हो जाइए।